जितने भी बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, जितने भी बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, वो बच्चे इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, शुरुआत से अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो के द्वारा आपके बिल्कुल 18 नंबर पक्के कराने वाला हूं, बिल्कुल 18 नंबर पक्के कराने वाला हूं। अगर आप पास भी होना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के माध्यम से आप क्या हो, पास भी हो सकते हो, क्योंकि गणित में सभी बच्चों को डर लगता है कि सर जी मैं पास कैसे हूँ, क्या करूँ, क्या क्या मैं पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। मैं सारा कुछ इसी वीडियो के बारे में बताने वाला हूं और मैं आपको 18 नंबर पूरे क्या है इसी वीडियो के माध्यम से आपके पूरे पक्के करा दूंगा, क्योंकि आपके पेपर में 6 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 6 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर कवर कराऊंगा, बताऊंगा। देखो यहां पर देख सकते हो मैंने कितनी मेहनत से यहां पर आप लोगों के लिए बनाया है। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, जिससे कि आपके भी अगर गणित के पेपर में, मैथ के पेपर में 1 मार्च को 6 अंक वाले प्रश्न आए तो आप पूरा का पूरा करके आए। देखो क्या होता है, आपका जी पेपर होता है, क्या होता है आपका ये पेपर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका पेपर होगा ये। और देखो अब देखो लास्ट में क्या होता है, ये 6 अंक वाले नंबर दिए जाते हैं। क्या होते हैं, आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 6 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 6 नंबर वाले, और 6 में से आपको 3 करना पड़ते हैं। जैसे देखो ये क्या 23 नंबर है, 23 नंबर पे ये एक ये प्रश्न दिया गया, एक ये प्रश्न दिया गया, इसके बीच में अथवा लगा, 2 में से आप एक कर सकते हैं, यानी 6 नंबर मिल जाएगा। अब 24 नंबर देखो क्या है, एक ही प्रश्न दिया गया, अथवा लगा, एक ही प्रश्न दिया गया, इन दो में से आप एक कर सकते हो, यानी कि 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। तो 6 यानी 6 क्या हो गए, 12 हो गए। तो देखो अब देखो 25 नंबर दिया गया, एक प्रश्न ये दिया गया और एक प्रश्न अथवा लग के नीचे दिया गया, तो ये क्या हो गया 6, यानी 3 प्रश्न होंगे, 23, 24 और 25। तो क्या हो गए 6 तिरका 18 प्रश्न क्या होते हैं, यानी कि 18 नंबर के आपकी पूछे जाते हैं 3 प्रश्न, यानी आपसे 6 प्रश्न होंगे, 6 में से आपको 3 करना पड़ता है, क्योंकि अथवा लग के आते हैं, ठीक है। वही प्रश्न क्या है आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कवर करवाऊंगा। कौन कौन से प्रश्न है, कैसे बन सकते हैं, क्या है, आप इसको पूरा का पूरा तैयार करके जाना 1 मार्च से पहले, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक लगा के। पर वीडियो को पहले आप ये देखते हैं कि इसमें 6 अंक वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में 1 मार्च को बन सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मंगलेश्वर के साथ 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 है। तो ठीक है, इतने टिकट उसने खरीदे तो कितनी लागत उसकी आ गई, 46 आ गई। परंतु यदि हम 3 टिकट मालेश्वर और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत कितने 74 हैं। तो बस स्टैंड से मालेश्वर का किराया ज्ञात कीजिए। तो आपको किराया ज्ञात करना है, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया, नोट कर सकते हैं। दूसरा देखो, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल की धारा ज्ञात कीजिए। चाल की धारा ज्ञात कीजिए। ये धारा वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत आते हैं, आपके जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। मात्र आपको देखो कितने प्रश्न तैयार करना है। यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताऊंगा वो यहाँ पर कितने 17 प्रश्न, कितने 17। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरुआत से लेके अंत तक देखना, इसको नोट भी करते जाना, वीडियो को रोक कर नोट करते। तीसरा देखो, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिणामों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो चौथा प्रश्न क्या है, 300 किलोमीटर द्वारा यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तब रेलगाड़ी का बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। आपको चाल और दूरी वाला एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। चाल और दूरी का एक प्रश्न जरूर आता है, आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। अब आगे देखते हैं, अब प्रश्न नंबर 4 तक हो गए। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है, 5 है। कौन सा है, 5 देखो यहाँ पर क्या है, इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये हल करने को आएगा, समीकरण भी आपसे पूछा जाता है। ये 4 नंबर भी आता है बहुत, और 6 नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर देखो 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करना, आपको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। 7 नंबर देखो, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल से चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल जाने की वह दूरी के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक लेती
बहती है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चाल दूरी वाले बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। ऊंचाई दूरी वाले जो होते हैं ना प्रश्न, वो आपका पक्का एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ऊंचाई दूरी वाला एक सवाल आपको जरूर पक्का मिलेगा 6 अंक में, ठीक है। 6 अंक में, तो ये वाले सवाल जरूर आप तैयार करके जाइएगा। ऊंचाई वाले, दूरी वाले, ये वाले जरूर तैयार करना। देखो 8 नंबर क्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है, तो आपको तैयार देखना, ये करना है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, इसको देखना, आप लगा सकते हैं। 10 नंबर क्या है, स्थित कीजिए यदि एक त्रिभुज वाले भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। त्रिभुज में क्या पूछेगा, त्रिभुज में 2 बनते हैं, त्रिभुज में आप 2 तैयार कर सकते हो, एक समरूप और एक क्या है, एक समरूप तैयार कर सकते हो, एक समीकतम जो होता है, एक वो तैयार कर सकते हो आप। 2 त्रिभुज से प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर 10 नंबर। 11 नंबर देखो, बिंदु 5,8 और 3,-7 7,-3 से खींचा जाने पर रेखाखंड एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से किस अनुपात से विभक्त होता है। 12 नंबर देखो, 60 किलोमीटर ऊंची मीनार वाले बहुत प्रश्न पूछाते हैं आपसे। मीनार वाले आप प्रश्न जरूर तैयार करके जाना, जो मीनार वाले प्रश्न होते हैं आप जरूर तैयार कर लेना। 60 मीटर ऊंची वाली मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः अनुसार 45 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस है, तथा उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अपने मॉडल पेपर पर टिक लगाते जाएं और वहां से आप तैयार करते जाएं इस प्रकार से। 12 तक हो गए, अब देखते हैं 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्या होगा, यहाँ से 13 नंबर यहाँ से है, क्या है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री सेल्सियस है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, तो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन 45 डिग्री सेल्सियस है। ध्वज दंड का लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई वाले जरूर आते हैं आपकी, जो इसमें फार्मूला लग के आपका होगा, ठीक है। ये जरूर तैयार करना आपके, यानी ऊंचाई व दूरी वाले, जो ऊंचाई दूरी वाले होते हैं पक्का ही 100% है आपका आना है। ऊंचाई दूरी वाले हो गए, त्रिभुज वाले हो गए, ठीक है, त्रिभुज वाले हो गए, और जैसे कि द्विघात समीकरण वाले हो गए, ये सारे आपके आते हैं। इन देखो 2-3 प्रकार के आप सवाल तैयार कर लो, जैसे कि त्रिभुज हो गए, त्रिभुज वाले आने ही आना है, ठीक है। आपके ऊंचाई दूरी वाले आपका एक सवाल जरूर आएगा, तो आपके क्या होगा, 6 नंबर का ये आ जाएगा त्रिभुज वाला, और 6 नंबर ऊंचाई दूरी वाला आ गया, तो 6 दूरी क्या हो गए, 12 हो गए आपके, 12 हो गए। एक प्रश्न और कोई कैसे कर देना, तो आपके 18 नंबर तो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 18 नंबर तो आपके ऐसे ही यहीं से ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, 14 नंबर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभों लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नतम कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री सेल्सियस। सभी खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो 15 नंबर, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से 8 हो तथा क्षैतिज तल से खड़े एक स्तंभ का छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप लंबाई ज्ञात करना। 16 नंबर देखें, ये 16 नंबर देख सकते हैं आप, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बहुत सवाल आते हैं, वाले वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसको 30 डिग्री सेल्सियस तक एक साथ ही दीर्घ त्रिज्य खंड तक भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, निम्नलिखित सारणी में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्य हो गया, माध्यक और बहुलक, माध्यक और बहुलक, इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर आता है आपका। इन तीनों प्रश्न में से क्या होगा आपका बेटा, एक जरूर प्रश्न पूछा था। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर पूछे गए, पूछेगा नहीं पूछेगा, हमारे पास 2025 का प्रश्न है, क्वेश्चन पेपर है। देखो यहाँ पर भूमि की ऊंची एक पतंग उड़ रही है, ऊंचाई वाले पूछे गए, तो आपसे जरूर पूछेंगे। ऊंचाई और दूरी वाले जरूर पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। ऊंचाई दूरी वाले जरूर पूछेंगे। देखो यहाँ पर शंकु वाला पूछा गया, शंकु वाला भी पूछा जाता है, गोलाकार वाला पूछा गया, समांतर श्रेणी वाला, ये इसी प्रकार के तो हमने यहाँ पर सवाल बताए हैं, ठीक है। इसी प्रकार के सवाल आप बताएं, इसी प्रकार का आप सवाल तैयार कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप तैयार कर सकते हैं, कुछ भी आप वहां पे करना है, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो ये दिया गया प्राप्तांक है और छात्रों की संख्या, इस तरीके की तालिका आपको बनी हुई वहां पर दी जाएगी। एक रेलगाड़ी एक समान चाल की 360 किलोमीटर है दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो वह इन यात्राओं में 1 घंटा कम समय रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इतने क्वेश्चन 17 तैयार करेंगे, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे, जो आपके क्या होते हैं 6 अंक वाले, कितने आते हैं, 3 प्रश्न आते हैं, और यानी कि 18 मार्क्स, आपके 18 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। आई थिंक आप वीडियो अच्छी लगी हो
वीडियो अच्छी लगी है तो पीछे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपकी साइंस की तैयारी भी इसी के चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। जैसे आपका मैथ का पेपर हो जाएगा तुरंत आपको वीडियो साइंस की मिलने लगी, ठीक है। अब मैथ में देखो पास होने की क्या ट्रिक है, मैथ में यही ट्रिक है, बस क्या है आपको सवाल को सॉल्व करना है। क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है, क्योंकि सवाल जो होते हैं यहाँ पर क्या होती है, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। स्टेप मार्किंग जैसे मान लो सवाल को कितने स्टेप में करना है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में पूरे सवाल को करना है। आपने कितने स्टेप कर दिए, 1 2 3 4 स्टेप कर दिए और सवाल कितने नंबर का, 6 नंबर का है। आपने 2 स्टेप अगर नहीं भी करें तो आपको यहाँ पर क्या है 4 नंबर जरूर दिए जाएंगे, ठीक है। 2 स्टेप तो छोड़े आपने, 4 स्टेप तो पूरे करें तो आपको 4 नंबर यहाँ पे जरूर दिए जाएंगे। यानी कि आपका सवाल आधा किया तो नंबर ना दिए जाए, जितना आप सवाल करोगे उतना आपको नंबर दिए जाएगा। बस आपको साफ सुथरा प्रश्न उत्तर संख्या अंक बढ़िया अच्छे डाल के लिखना है, आपको जरूर पूरे नंबर दिए जाएंगे। बस आपको पूरा लिख कर आना है, कुछ भी छोड़ना नहीं, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं छोड़ना, तभी आप अच्छे अच्छे नंबर पा पाएंगे। और मैथ में जो आप डर रहे हैं कि सर मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं ना फेल ना हो जाऊं, तो आप फेल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप कहीं पूरा छोड़ेंगे नहीं, एक एक सवाल एक एक चीज आप सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो आप सवाल कोई दूसरा तैयार करके गए, ठीक है, कोई दूसरा तैयार करके गए और वहां पे दूसरा आ गया, तो क्या करना, जो सवाल आपका आया है और जो आगे दूसरा आ गया है, तो जो आपने सवाल को याद किया था, जो लगाया था, उसी ट्रिक को वही सवाल को वहां पे लगा दो। बस उसके जो नंबर है वो वाले यूज कर दो, जो नंबर है जो पेपर में दिए गए वो वाले इस्तेमाल कर देना और सवाल अपने तरीके से लगा देना, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको जो है मार्क्स वहां पर दिया जाएगा। आई थिंक ऐसे करोगे तो आप मैथ में पास हो जाओगे। उसके बाद आपका साइंस तैयारी पूरी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट प्यारा जरूर कीजिएगा कि अब आपको वीडियो किस में चाहिए। तैयारी आपकी अच्छी चल रही है तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपनी ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।